अपने किडनैपर के साथ रहना, एक हकीकी सर्वाइवर की कहानी। ये हर थर्सडे की तरह एक नॉर्मल दिन था। 15 साल की आमिना मलिक स्कूल से निकली थी, हेडफोन्स लगाए हुए अपना फेवरेट बीटीएस सॉन्ग गा रही थी। मगर वो बस स्टॉप तक कभी नहीं पहुंची। वो गायब हो गई। शहर में ढूंढने का हंगामा मच गया। लाहौर के हर दीवार पर उसकी तस्वीर वाले पोस्टर्स चिपक गए। न्यूज चैनल्स 24/7 उसका चेहरा दिखाते रहे। उसके घर वालों ने इनाम तक रखा, मगर दिनों ने हफ्तों का रूप ले गया और फिर मीडिया ने किसी और स्टोरी की तरफ रुख कर लिया। मगर आमिना की कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये तो अभी शुरू हुई थी। ये कहानी है एक टीनेजर की जो सिर्फ जिंदा नहीं बची, बल्कि 18 महीने तक अपने किडनैपर के साथ जिंदगी गुजारी। ये सिर्फ फरार की नहीं, सब्र, ज़हनी जंग और अपनी पहचान वापस हासिल करने की कहानी है। गायब होना। आमिना का दिन हमेशा की तरह था। स्कूल के बाद वो कोना वाले ठेले से समोसे लेती थी और बस स्टॉप तक चलती थी। उसी दिन उसे याद है, एक काली वैन उसके पीछे आई। एक आवाज, मर्द की आवाज, ने कहा, बेटा तुम्हारा बैग गिर गया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया, वो एक बंद कमरे में थी। कंक्रीट की दीवारें, एक खाली मैट्रेस, छोटी सी खिड़की जिसमें लोहे के बार्स लगे हुए थे। उसके हाथ दर्द कर रहे थे। जमीन पर डक्ट टेप पड़ा था। वो अकेली थी। 2 चेहरे वाला आदमी। उस किडनैपर ने अपना नाम अंकल साकिब बताया। शुरू में वो ठंडा खामोश था, एक छोटी सी जगह से खाना अंदर फेंक देता और चला जाता। मगर वक्त के साथ उसका रवैया बदलने लगा। उसने बातें करनी शुरू की, मजाक किया, किताबें दी। कभी कहता, तुम मेरी बेटी जैसी लगती हो। आमिना को हंसना पड़ता, शुक्रिया कहना पड़ता, अपने आप को उस हालात के मुताबिक ढालना पड़ता। आमिना ने महसूस किया, गुस्सा उसे आज़ाद नहीं करेगा, लेकिन अगर वो एक्टिंग करे तो शायद कोई रास्ता मिल जाए। नया मामूल। तीसरे महीने तक आमिना को कमरे से निकालने की इजाज़त मिल गई, मगर सिर्फ लिविंग रूम तक, वो भी कैमरास के नीचे। उसे कहा गया, चीखना मना है। हर जगह सीसीटीवी था, हर पल उस पर नज़र थी। उसे काम दिए गए, खाना बनाना, सफाई, न्यूज़ देखना, कभी कभी ड्रामास भी देखने मिलते। और कभी वो बंदा उसके साथ बैठकर हंस भी लेता, जैसे कोई फैमिली हो। लेकिन आमिना के जहन में वो उसका कैदी नहीं था, वो उसका जासूस थी। उसने हर चीज़ ऑब्जर्व करनी शुरू की। उसका रूटीन, मूड स्विंग्स, मेहमान जो बहुत कम आते थे, ताले, हर रोज़ का शेड्यूल। उसे मालूम था फरार सिर्फ एक दफ़ा होगा, एक मौका, एक विंडो। ट्विस्ट। जब वो करीब थी, दिन नंबर 207 पर वो दूसरी दरवाज़ा लॉक करना भूल गया। आमिना भागी, नंगे पांव, सीढ़ियां उतरती गई, मेन गेट तक पहुंच गई, मगर वो ताला लगा हुआ था। उसने जोर से चीखा, पुरजोश, इंसानी। वो अचानक सामने आया, भूत की तरह, गुस्से से कांप रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया। उस रात उसे फिर बंद कर दिया गया। खाना बंद, बिजली बंद, कोई बात नहीं। एक हफ्ता उसने सोचा शायद अब वो मर जाएगी। फिर दरवाजा खुला और सब कुछ बदल गया। लंबी गेम खेलना। एस्केप फेल होने के बाद आमिना ने समझ लिया कि ताकत काम नहीं आएगी। उसने फिर से फर्माबरदार बेटी का किरदार अदा किया, फिर से उसका ट्रस्ट जीता, ग्रोसरी में मदद की। एक बार फोन उठाया, मगर बात करने नहीं दिया गया। उसने अंकल साकिब के पास्ट के बारे में सवाल करने शुरू किए। वो बोलने लगा, बचपन में अब्यूज, आग में फैमिली खो दी, दुनिया ने कभी मौका नहीं दिया, ऐसा उसका कहना था। ये उसे माफ नहीं करता था, मगर आमिना को समझ आ गया, वो आदमी टूटा हुआ था, खतरनाक मगर तन्हा। उसे यूज किया जा सकता था। करी में छुपा पैगाम। ईद पर उसे खास खाना बनाने दिया गया, चिकन बिरयानी, कोरमा, शीर खुरमा। उसने कहा, पुरानी यादों की याद दिला गया। वही मौका था। शीर खुरमा के बाउल के नीचे उसने एक छोटी सी नोट चिपका दी, मैं आमिना मलिक हूँ, किडनैप हुई हूँ, पुलिस को बुलाओ। उसे उम्मीद थी कि उसका भाई या कोई रिश्तेदार डिश ले जाएगा। 3 दिन बाद पुलिस आ गई। वो मिल गई, जिंदा। जिंदगी दोबारा हासिल करना, फैमिली के साथ मिलन, खुशी भी थी, दर्द भी। उसकी माँ बस रोती रही। बाप ने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और कहा, शुक्र है। मगर जिंदगी नॉर्मल नहीं थी। नींद नहीं आती थी, फ्लैशबैक्स बार बार आते थे। ट्रस्ट टूटा हुआ, मगर आमिना भी टूटी नहीं थी। उसने थेरेपी शुरू की, जर्नलिंग की, अपनी कहानी शेयर की और पंजाब के मिसिंग पर्सन्स लॉ को बेहतर बनाने में मदद की। उसे बदला नहीं चाहिए था, उसे मकसद चाहिए था। एंडिंग रिवील। वो सवाल जो अब तक सताता है। टीवी इंटरव्यू में एंकर ने पूछा, अगर आप अपने किडनैपर से एक बात कहना चाहें तो क्या कहेंगी? आमिना ने सीधा कैमरा में देखा, मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ, जो उसने किया उसके लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने मुझे वो ताकत दिखाई जो मुझे खुद नहीं पता थी।
मैं बची, मैं भागी, मैं ठीक हुई और अब मेरी आवाज़ उसकी खामोशी से ज़्यादा ऊंची है। ये कहानी क्यों ज़रूरी है? हर साल हज़ारों बच्चे लापता होते हैं, ज़्यादातर की खबर भी नहीं बनती, ज़्यादातर वापस नहीं आते। आमिना की कहानी दर्द की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ताकत की। आज वो एक एनजीओ चलाती है जो मिसिंग चिल्ड्रन के लिए काम करती है। उसका टिकटॉक अकाउंट हर हफ्ते सर्वाइवर की कहानियां शेयर करता है। वो लड़कियों को सेल्फ वर्थ, सेफ्टी और हिम्मत सिखाती है। उसने अपना दुख तकदीर में बदल दिया।